वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट का रिजल्ट जो है यह किस दिन जो है आ जाएगा और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा कि आप पूरी तरह से एक सेफ जोन में रह पाएंगे, क्योंकि आपका कट ऑफ भी बहुत अधिक जो है कम रहने वाला है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि मेल और फीमेल यानी कि दोनों कैटेगरी का कट ऑफ भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और आपको एक एग्जैक्ट डेट बताएंगे कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए रिजल्ट जो है किस दिन आ जाएगा। क्योंकि यदि फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो है आपका नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन जो है यह श्योर हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप सबों का फिजिकल जो है समाप्त हो चुका है, आपको पता ही होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपका कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि सीएसपी के द्वारा जो है डेली जो है 30 से 40 जो है स्टूडेंट्स को डेली बुलाया जा रहा है, जिसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। सिग्नेचर किसी का अच्छी तरह से नहीं है, किसी का फ़ोटो अच्छी तरह से वहाँ पर अपलोड नहीं है, इस कारण से डॉक्यूमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उन्हें बुलाया जा रहा है। तो इसी के आधार पर जो है हम आपको कट ऑफ बताएंगे और जिसको बुलाया जा रहा है वे अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं कि उनका जो श्योर है। और जिनको नहीं बुलाया जा रहा है तो ऐसा बात नहीं है कि जिनको नहीं बुलाया जा रहा है उनका श्योर नहीं है, लेकिन जो हम आपको कटअप बताएंगे उसके रेंज में यदि आपका कटअप है तो आप भी पूरी तरह से 100% श्योर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम कटअप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आपसे बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर जो बात कर लेते हैं आपके कटअप के बारे में, यानी कि मेल कैंडिडेट्स और जनरल कैटेगरी का, यानी कि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो यदि आपका 70 मार्क्स हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। क्योंकि 70 मार्क्स एक का था और उसको जो है सीएसपी के द्वारा जो है बुलाया गया था, उसके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम था, इस कारण से तो ये श्योर है आपका भी। यदि जनरल से बिलोंग करते हैं और 70 हैं तो आप पूरी तरह से सेफ है। वहीं यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, यदि आप फीमेल हैं और जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, इससे 2 मार्क्स आप डिक्रीज कर लीजिएगा, यानी कि 68 आपका मार्क्स है तो आप भी 100% जो है श्योर है। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो है आपका 68 मार्क्स है तो आप पूरी तरह से एक सेफ जोन में है। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो 2 मार्क्स इससे डिक्रीज कर लीजिएगा, यानी कि 66 मार्क्स है तो आप जो है पूरी तरह से सेफ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, यदि आप EWS यानी कि EWS कैटेगरी से, यानी कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो आपका यहाँ पर देख लीजिए 66 मार्क्स हैं तो आप पूरी तरह से एक सेफ जोन में है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आप फीमेल हैं और EWS यानी कि सेम कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो है आपका 64 मार्क्स रहेगा, फिर भी आप पूरी तरह से सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि कटअप जो है बहुत अधिक जो है कम रहने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो है आपका 65 मार्क्स हैं तो आप पूरी तरह से सेफ है। यदि फीमेल की बात कर लिए तो फीमेल के लिए जो है यदि 63 मार्क्स रहेगा फिर भी वह पूरी तरह से एक सेफ जोन में है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो है आपका जो है यानी कि 58 मार्क्स हैं तो आप पूरी तरह से सेफ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वहीं फीमेल की बात कर ले तो फीमेल के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो है उनका 56 मार्क्स रहेगा, फिर भी वह पूरी तरह से सेफ जोन में है। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी की बात कर ले, यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो है आपका 56 मार्क्स रहेगा तो आप पूरी तरह से सेफ है। वहीं बात कर लेते हैं यदि फीमेल के लिए और सेम SC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो उनका 54 मार्क्स रहेगा, फिर भी वह पूरी तरह से एक सेफ जोन में रह पाएगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हम आपको बता देते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है कब तक आ जाएगा। देखिए आपका रिज़ल्ट जो है अभी आनी थी इधर, यानी कि मार्च के यानी कि 3rd वीक में ही आनी थी, लेकिन जो आपके मेरिट लिस्ट फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार हुआ है उसमें बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स बनकर आ रहा था। जैसे कि किसी का सिग्नेचर छूट गया था, किसी का फ़ोटो में प्रॉब्लम्स था, किसी का क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर फिल कर दिया गया था। इस कारण से बहुत अधिक जो है इसमें डिफ़िकल्टीज पाई जा रही है। ठीक है,
तो बहुत सारा ऐसे इसमें जो है करेक्शन किया जा रहा है डेली, यानी कि 30-40 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है और उसका करेक्शन किया जा रहा है। तो इस कारण से जो है आपके रिज़ल्ट में थोड़ा डिले हो रहा है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा जो है इसमें डिले रहने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द जो है इसका मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 8,415 पदों के लिए इसका भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए भी इसका भी जो रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। लेकिन अभी जो है इसका जो 11,880 पद है, इसका मेरिट लिस्ट हमें जहाँ तक लग रहा है कि 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च तक यदि नहीं आएगा तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इतना तो श्योर है कि आ जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अप्रैल के फर्स्ट वीक से ज़्यादा इसमें समय नहीं लगने वाला है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो 11,880 पद है, ठीक है, तो थोड़ा कम यहाँ पर नहीं है, रेशियो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा डिले लग रहा है, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं लगेगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक यानी कि लास्ट, इससे ज़्यादा डिले नहीं रहने वाला। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की नोटिफिकेशन अपडेट होता है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।